हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं, और ये रीडिंग वाटर साइन वालों के लिए है। जिनकी भी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, उनके लिए रीडिंग है। यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए रीडिंग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इस वक्त आप किस सिचुएशन में है और आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है और क्या एडवाइस है आपके लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और याद रहे, ये जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जितना भी रेजोनेट करती है, जो भी पॉइंट मैच करता है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। कुछ भी नहीं मैच करता है तो कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आपके कार्ड की देखते हैं हम। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है डेथ का। ठीक है, सेकंड कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट है द लवर्स। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस वक्त आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ये भी हो सकता है आपकी डीप हीलिंग चल रही है, ये भी हो सकता है। या फिर किसी चीज़ की डेथ हो रही है यहाँ पे। कोई पास्ट की चीज़ें आप इंड हो रही है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ पास्ट की ऐसी एनर्जी है जिसका इंड हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ से। ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे, तो वो वेट भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। बहुत टाइम से किसी चीज़ पे यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, आप एफर्ट डाल रहे थे, तो उस चीज़ का इंड हो रहा है। वो वेट आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर किसी पास्ट की एनर्जी से आप डील कर रहे थे, अगर किसी पास्ट रिलेशनशिप में थे, या किसी पास्ट डार्क एनर्जी में थे, किसी हेल्थ इश्यू था, या कोई भी सिचुएशन थी, तो उसका एंडिंग हो रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ से। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपको फिजिकल लेवल पे हो, ये आपके अंदर माइंड लेवल पे भी, मेंटली भी हो सकता है। ये आपके स्पिरिचुअल लेवल पे भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उसकी एंडिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो वेट आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आप पास्ट में बहुत किसी चीज़ पे मेहनत डाल रहे हैं, बहुत टाइम से एफर्ट डाले जा रहे हो, बहुत सारी सिचुएशन से लड़ रहे हो आप, बहुत सारी सिचुएशन पे मेहनत कर रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ों पे, या मतलब किसी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हो बहुत टाइम से। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिससे आप लड़ रहे हैं, चीज़ों में ग्रोथ चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ों में आप सोच रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, उसमें एक मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो भी वेट है वो आपका एंड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड है, बट मुझे ये पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पे दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेथ का कार्ड है, मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे इसमें से लग रही है। मुझे एक न्यू यहाँ पे मुझे एक नया सन दिखाई दे रहा है कि एक नए सूरज की तरफ आप जा रहे हैं, नए एक न्यू अपॉर्चुनिटी, या अपने लाइफ में एक हैप्पीनेस की तरफ आप जाते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो भी आपकी डार्कनेस थी, या जो भी आपके नेगेटिव थॉट थे, या नेगेटिव चीजें थी आपकी लाइफ से, उनका डेथ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप किसी चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे, तो उसका एंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और एक लाइट की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, आप उसमें आप चाह रहे थे, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ में जगल कर रहे थे। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में है, या किसी रिलेशनशिप चाहते हैं, या अगर आप करियर से रिगार्डिंग देख रहे हैं, अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर देख रहे हैं, तो उसमें भी जो भी सिचुएशन में आप मेहनत कर रहे थे, जिस भी सिचुएशन में आप बहुत टाइम से जगल कर रहे थे, उसमें आपको वो वेट खत्म हो रहा है, और उसमें आपको मुझे एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, अगर आप कोई पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो इंड हो रहा है, वो वेट खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी पास्ट पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आ रही है। या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या किसी बिजनेस पे, किसी करियर पे आप एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसका मुझे उसमें एक मूवमेंट नजर आ रही है मुझे। ठीक है, पास्ट की चीजें रिलीज हो रही है, और एक मोमेंट मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है जल्दी आपको कुछ ऐसा मैसेज मिले। ये मैसेज जरूरी नहीं है कि कि आपके फोन से आपको मैसेज आए, या किसी लोगों से। ये आपको स्पिरिचुअल मैसेज भी हो सकता है, आपको एंजल से ये मैसेज मिल सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर आपको कुछ लोगों को यहाँ पे अगर किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, या किसी पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो उनसे मैसेज मिल सकता है, या मतलब उनको कोई मैसेज मिल सकता है, या उनकी इंट्यूशन उनको कुछ बता सकती है। ये भी हो सकता है कि उनकी इंट्यूशन थ्रू एंजल्स उनको कुछ मैसेज दे सकती हैं।
और वो मैसेज आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होगा। जो भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं उससे रिगार्डिंग आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होने वाली है उससे रिगार्डिंग। अब जिस चीज का वेट कर रहे थे, जिस जस्टिस का वेट कर रहे थे, जिस चीज का वेट कर रहे थे, उसमें आपको एक जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। आपको एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर आप किसी अपने हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। अब जिस चीज में आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे उसमें एक मूवमेंट आने वाला है। अगर आप यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप सोलमेट का वेट कर रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं, या किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो वो भी उससे रिगार्डिंग क्लैरिटी आपको मिलेगी। एंजल से आपको उनसे रिगार्डिंग कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। या फिर अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो जो भी आप दोनों में ऑब्स्टिकल्स थे वो मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसमें एंजल्स आपका रास्ता क्लियर कर रही है, क्लैरिटी आपकी तरफ भेज रही है वो, ठीक है। तो जो भी है आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत ही अच्छी। और जो कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं आप, वो कंफर्टेबल लाइफ मिलने वाली है। जो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें भी एक मोमेंट आने वाला है। मतलब एक एक्शन मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, एक मोमेंट एक दिख रहा है मुझे एक, ठीक है, कि कुछ ऐसा फास्ट मोमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कुछ चीजों का एंड हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ चीजें आपकी लाइफ में न्यू होने वाली है। न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू करियर या न्यू पार्टनर आने वाला है, या उनसे रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी भी मिल सकती है। यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज मिलेगा जो आपको एक क्लैरिटी देगा, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन हो सकता है किसी की तरफ से आपको मिल जाए, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं किसी की, तो कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। और हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पे यही है कि आपको यही है कि होप बनाकर रखनी चाहिए। जो भी चाहते हैं आप, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको एक होप रखना चाहिए, यूनिवर्स पे आपको एक बिलीव रखना चाहिए कि जो भी प्रे कर रहे हो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी सही टाइम पे, ठीक है। तो आपको होप बना के रखना चाहिए। इनसिक्योरिटी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ रही है, तो उसको आपको इन करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, ठीक है। आप एक होप की तरफ जा रहे हैं, आपको अपने अंदर एक होप लाने की जरूरत है। जो भी इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं चीजों को होने से रोक रही है, तो इनसिक्योरिटी को खत्म करनी है। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज जो आपके लिए अच्छी है सब होगी आपके साथ में। अगर आप प्रे कर रहे हैं, आप गॉड से कुछ चाह रहे हैं, तो चीजें होंगी। या आप कोई भी चीज का इनसिक्योरिटी को आपको खत्म करना है अपने अंदर से, क्योंकि जब तक ये इनसिक्योरिटी, डर, फेयर रहेगा, वो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। आगे बढ़ने में ऑब्स्टिकल क्रिएट होंगे, तो वो सारी चीजों को आपको खत्म करना है, एंड करना है। जो यहाँ पे ड्रीम आया है, तो जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं वो ड्रीम डेफिनेटली आपके पूरे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि जो भी ड्रीम आप सोच रहे हैं वो ड्रीम आपके पूरे होंगे। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर आप ड्रीम देखते हैं तो उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके ड्रीम थ्रू, जैसे यहाँ पे मुझे मैसेज मिला कि आपको कोई मैसेज आने वाला है, या कहीं से एंजल्स आपको मैसेज दे सकती, तो हो सकता है वो आपके ड्रीम के थ्रू आपको मैसेज मिल जाए। तो आपको अपने ड्रीम पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सॉन्ग आया है, तो हो सकता है अगर कोई मैसेज है तो सॉन्ग के थ्रू, किसी सॉन्ग के जरिए, किसी गाने के जरिए आपको मैसेज मिल जाए। या फिर आपको सॉन्ग सुनने की जरूरत है, जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग है, म्यूजिक है, वो आप सुनेंगे तो आपको डीप हीलिंग होगी आपकी, ठीक है। आप अंदर से एक एनर्जेटिक फील करेंगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट होगी। तो आपको अपने फेवरेट सॉन्ग सुनने की जरूरत है जो आपको हील करते हैं। यहाँ पे लग्जरी का कार्ड आया, तो हो सकता है आपके लिए आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए एक कंफर्मेशन है एंजल्स का कि वो भी आपके लिए पॉसिबल है। वो चीजें भी आपके लिए इन फ्यूचर में पॉसिबल होंगी, ठीक है। गिल्ट किसी तरह का है आपके अंदर, कोई भी चीज को लेके गिल्ट है, तो उसको आपको खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि जो हो चुका है वो चीजों को आप बदल नहीं सकते, और कहीं ना कहीं जो चीजें हुई है यूनिवर्स ने ही कराया होगा किसी रीजन से, तो आपको कोई भी चीज का गिल्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी गिल्ट है आपको अंदर से कहीं निकाल देने की जरूरत है। क्योंकि ये जो भी नेगेटिव चीजें आपके अंदर है, जैसे गिल्ट है, यहाँ पे इनसिक्योरिटी है, डाउट है, अगर फेयर है, तो वो चीजें आपका जो ड्रीम है वो पूरा करने में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, ठीक है। आपके अंदर एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। तो अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे तो पॉजिटिव चीजें आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अफर्मेशन करने की जरूरत है, पॉजिटिव थिंग सोचने की जरूरत है, पॉजिटिव वर्ड अपने लाइफ में यूज करने की जरूरत है, ठीक है। जो भी इनसिक्योरिटी है, गिल्ट है, शेम है, ये सारी चीजों को आपको हटा देने की जरूरत है अपने अंदर से।
कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं, तो आपको स्ट्रेस से निकलने की जरूरत है। किसी चीज का स्ट्रेस हो सकता है, तो स्ट्रेस को कम करने की जरूरत है, स्ट्रेस से निकलने की जरूरत है। आप सॉन्ग सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं, जिस भी तरह से आप इस स्ट्रेस से निकल सकते हैं, आप निकलने की जरूरत है। क्योंकि आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीजें आपको आपकी तरफ स्टेप बाय स्टेप आने वाली है। धीरे धीरे वो चीजें होंगी। हो सकता है टाइम लगे थोड़ा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ में आपको वेट करने की जरूरत है चीज, और अपने हीलिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आपकी डीप हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने में बैलेंस लाने की जरूरत है, अपने शिव शक्ति को बैलेंस करने की जरूरत है, अपने फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा है कि आपको अपने चक्रा पे भी वर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको मिरेकल सोचना है कि मिरेकल होगा मेरी लाइफ में। अगर आप कहीं भी जरा भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी है कि ये चीजें कहीं नहीं होंगी, तो ये आपको निकाल देने की जरूरत है। आपको ये सोचना है कि आपके लाइफ में मिरेकल होंगे, जो किसी के साथ नहीं हुआ वो आपके साथ होगा। ऐसा आपको सोचना है कि आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और जो भी चीजें होंगी वो आपके लिए एक मिरेकल की तरह ही होंगी, कि आपने इतना सब कुछ नहीं सोचा हो, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, जो भी चाहते हैं वो सारी चीजें होंगी। तो अपनी लाइफ में एक मिरेकल को एक्सपेक्ट करना है, मिरेकल प्रे करना है। ठीक है, ये इंट्यूशन का कार्य है, तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है कि आपको अंदर से क्या लगता है, आपको अंदर आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर आपकी इनर सेल्फ आपसे क्या कह रही है, उसको आपको सुनने की जरूरत है। ठीक है, आपके अपने डर को हटाकर अपने इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है वही सही है और वही होगा। ठीक है, तो आपको जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसके मुताबिक आपको चलने की जरूरत है, उसको ही एक गाइडेंस पकड़कर आपको चलने की जरूरत है। और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको ओवर थिंकिंग नहीं करने की जरूरत है। लास्ट कार्ड है अब्स्ट्रैक्शन का, यानी कि हो सकता है चीजों को आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। जो चीजें आपके साथ हो रही है, घटित हो रही है, जो चीजें आपके अंदर हो रही है, जो चीजें आपके आसपास में हो रही है, उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आपको सोचने की जरूरत है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, या आपके आसपास में ऐसा क्यों हुआ, या मेरे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। उस सारी चीजों को आप देखो, ठीक है, तो उससे आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ चीजें सही डायरेक्शन में हो रही है, या जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे यही मैसेज है कि आपको मैनिफेस्टेशन, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज में जगल कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, करियर को लेके जगल कर रहे हैं, तो वो मनी को लेके अगर आप जगल कर रहे हैं, या अपनी हेल्थ को लेके जगल कर रहे हैं, हेल्थ को लेके आपको प्रॉब्लम्स है, तो सब चीजों में बैलेंस आएगा, हर एक चीज आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्य आया है, और यहाँ पे कितना सारा इसके पास खजाना है, कितने सारे फ्रूट्स है, धन है, सब कुछ है, इतनी कंफर्टेबल लाइफ है और कंफर्टेबली ये बैठी हुई है। तो ऐसी लाइफ आपको ऐसी लाइफ आप सोच सकते हैं, आपकी ये फ्यूचर में ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये होप अपने अंदर रखने की जरूरत है। एंड लास्ट कार्ड है टेम्परेंस का। तो ये एक हीलिंग को बताता है कि अभी चीजें नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट चीजें होंगी। बस आपको जो बैलेंस बनाकर चलना है अपनी लाइफ को, अपनी हीलिंग को प्रॉपर तरीके से करना है। अब जितना हील होंगी, जितना अपने अंदर बैलेंस बनाएंगी, वो सारी चीजें आपको उतना ही चीजें जल्दी होंगी आपकी लाइफ में। आपको अपने डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है, अपने फूड पर, योगा करने की जरूरत है, अपने हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, सही डाइट लेने की जरूरत है, सही बुक्स आप पढ़ सकते हैं, सही नॉलेज आप ले सकते हैं। ठीक है, पानी पीने की जरूरत है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे हेल्दी फूड ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप रॉ फूड खा सकते हैं, आप जो कच्ची सब्जियां ले सकते हैं, मतलब जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो यही है आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी इसमें से हेल्प किया हो, कुछ भी मोटिवेट किया हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।